यह सब उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए ही किया और भगवत गीता का दर्शन समझ लेने के बाद उन्होंने पूरे शौर्य और से युद्ध किया। अर्जुन बाह्य रूप से जिस प्रकार के साधनों के प्रति अभिभूत प्रतीत होते थे, वह दिव्य ज्ञान के अभाव का सूचक है, किंतु दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं होता कि हम अपने सामान्य जीवन के कर्तव्यों का परित्याग कर दें। अर्जुन द्वारा भगवत गीता का दर्शन समझ लिए जाने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सामान्य प्रतीत होने वाले कार्यकलापों को त्यागने का परामर्श कभी नहीं दिया। इसके अतिरिक्त इसके विपरीत अर्जुन ने श्री कृष्ण से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात और अधिक पराक्रम से युद्ध किया। हम दिव्य ज्ञान से जो असली प्रेरणा प्राप्त करते हैं वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आत्मसमर्पण तथा उनकी दिव्य सेवा करने के प्रति दृढ़ संकल्प होती है। भगवत गीता का तात्पर्य यही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो अब हम बढ़ेंगे अपने लेक्चर सेशन की ओर। सो टुडे वी हैव हिज ग्रेस अमित बलराम प्रभु जी। सो आपने प्रभु जी को मॉर्निंग सेशंस में भी देखा होगा एंड आप लोगों ने प्रभु जी को इवनिंग सेशंस में भी और स्पेशल सेशंस में भी देखा होगा। सो प्रभु जी हैज़ डन मास्टर्स एंड प्रभु जी की अभी हाल ही में दीक्षा भी हुई है। सो we'll welcome प्रभु जी by loudly chanting Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। नमः प्रणाम से बहुत सुनना में मेरी आवाज आ रही है प्रभु सही से? यस प्रभु जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो दो मिनट कीर्तन करते हैं प्रभु जी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर हरे जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर यशोदानंदन व्रज गणरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन तीरा तीरा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिविजय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण 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 हरे राम जय राधा पार्षदी राधा पार्षदी राधा पार्षदी श्री राधा कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय हरे सीताराम च मन हनुमान सीताराम च मन हनुमान
जगन्नाथ बलदेवा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौतमानंदे हरि हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के इस संध्याकालीन भगवद गीता क्लास में। तो अभी हम लोग इस गीता की क्लास में हम लोग 17वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और 17वें अध्याय में जो है आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्लोक संख्या 23, है ना। तो श्लोक उच्चारण करते हैं पहले और उसके बाद आप लोग उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ओम तत्सत इति निर्देशः ओम तत्सत् इति निर्देशः ब्राह्मणः त्रिविधः अस्मृतः। गेट लगा दीजिए। ब्राह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणः तेन वेदाश्च ब्राह्मणः तेन वेदाश्च यज्ञाः च विहिताः पुरा। यज्ञाः च विहिताः पुरा। नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? आप लोग मेरी आवाज आ रही है सही से? यस प्रभु जी। ब्रेक हो रही है प्रभु जी बीच में। ओम तत्सत इति निर्देशः ओम तत्सत् इति निर्देशः करके ब्राह्मणः त्रिविधः अस्मृतः। ब्राह्मणः ब्राह्मणः त्रिविधः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणः तेन वेदाः च ब्राह्मणः तेन वेदाश्च यज्ञाः च विहिताः पुरा। यज्ञाः च विहिता पुरा। ओम तत्सत् इति निर्देशः ओम ओम तत्सत् तत्सत् इति इति निर्देशः निर्देशः ब्राह्मणः त्रिविधः अस्मृतः। ब्राह्मणः ब्राह्मणः त्रिविधः स्मृतः। स्मृतः ब्राह्मणः तेन वेदाः च ब्राह्मणः तेन ब्राह्मणः वेदाश्च तेन वेदाश्च यज्ञाः च विहिताः पुरा। यज्ञ च यज्ञाः च विहिता पुरा। विहिताः पुरा। अनुवाद शब्दार्थ व तात्पर्य जगतगुरु। शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य जगतगुरु सर्वजन स्वरूपाद की जय। ओम परम का सूचक है। ओम परम का सूचक तत् वह तत्वः सत शाश्वत शाश्वत इति इस प्रकार इति इस प्रकार प्रकार निर्देशः संकेत निर्देशः
हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस प्रभु जी, मेरा आपकी आवाज आ रही है। प्रॉब्लम हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी अभी ठीक है प्रभु जी, आवाज मेरी यस प्रभु जी, आपकी आवाज सही आ रही है। सही आ रही है ना? आई थिंक अब ठीक रहेगा, अब दिक्कत नहीं होगी सर। शब्दार्थ हम लोग फिर से पढ़ते हैं एक बार। ओम परम का सूचक, ओम परम का सूचक, तत् वह, तत्व सत शाश्वत, सत सत शाश्वत, इति इस प्रकार, इति इस इस प्रकार, निर्देश संकेत, निर्देश संकेत, ब्राह्मण ब्रह्म का, ब्राह्मणा ब्रह्मण ब्रह्म त्रिविध तीन प्रकार का, त्रिविध स्मृत माना जाता है। स्मृता स्मृतः माना जाता है। ब्रह्मणा ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणा ब्राह्मण लोग, तेन उससे, तेन तीन से वेदा वैदिक साहित्य, वेद वैदिक साहित्य, च भी, भी यज्ञ यज्ञ, यज्ञ यज्ञ च भी, भी विहिता प्रयुक्त, विहिता प्रयोग पूरा आदि काल में। पूरा पूरा आदि आदिकाल में। अनुवाद, सृष्टि के आदि काल से सृष्टि सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ओम तत्सत ये तीन शब्द ये तीन शब्द ब्रह्म को सूचित करने के लिए ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। प्रयुक्त किए प्रयुक्त किए जाते जाते रहे हैं। यही है। अभिव्यक्तियां ये ये तीनों तीनों सांख्यिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का ब्राह्मणों ब्राह्मणों द्वारा वैदिक का उच्चारण करते समय उच्चारण उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए तथा ब्रह्म ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय यज्ञों के यज्ञों समय के समय प्रयुक्त होती थी। प्रयुक्त प्रयुक्त होती थी। इस सूत्र के माध्यम से भगवान क्या कर रहे हैं, क्या बताया जाए सूत्र के माध्यम से? सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये तीन शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं।
वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्द का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ, ओम तद्विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ा जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों के लिए जाते हैं। ओम इत्येत गहवनो निरिष्ठम नाम, ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत् त्वमसि, छंदोग्य उपनिषद 6.8.7 दूसरे लक्ष्य का सूचक है, तथा शद एवं सौम्य, छंदोग्य उपनिषद 6.2.1 तृतीय शब्द का लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत् सत हो जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्हें इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवद्गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। जगद्गुरु सद्गुरुपाद की जय। तो चर्चा करेंगे इस पे, उससे पहले हम लोग मनन कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगरुणासंततं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं प्रजनं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहमिलिता श्री विशाखान्वितान् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानुसुते देवी जन्मार्ग प्रिय वांछा कल्पतरु विश्व कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ते नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी वैशायने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश हरे कृष्ण। तो यहाँ पर इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि सृष्टि के आदिकाल से ही जो ये शब्द हैं, तो ये तीन शब्द हैं वो ओम तत् सत, ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो अभी भी है, अभी भी हम लोग बहुत सारा मंत्र बोलते हैं तो उसमें हम ओम बोलते हैं। जैसे कि हम लोग प्रातःकाल या कभी भी हम लोग जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद जब हम द्वादश तिलक धारण करते हैं तो हम तिलक का मंत्र बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ललाट पे हम लोग ओम केशवाय नमः बोलते हैं। इस तरह से जो 12 स्थान है हर जगह हम लोग ओम के नाम से ओम से प्रारंभ करते हैं। और जो अलग अलग नाम है वो उसमें हम लोग लेते हैं और लास्ट में हम लोग जो बचा पड़ता है वो शिखा पे पोस करके ओम वासुदेवा नमः बोल करके हम लोग उसको शिखा पे उसको पोसते हैं। तिलक का जो पाठ होता है। तो ये जो ओम है ये क्या बता रहे हैं इसमें, ये जो शब्द है ये ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। और देखिए कि परब्रह्म सूचित करना यानी भगवान को सूचित करना, भगवान को याद करना उनके नाम के माध्यम से, इसका जो है ये जो है हर युग में रहा है।
हालांकि हर युग में अलग अलग विधि से लोग जो भक्त हैं या जो तपस्वी हैं वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किए हैं। कोई यज्ञ करके, कोई तपस्या करके, कोई जो है डिटी वर्शिप करके, कोई श्रृंगार करके, इस तरह से अलग अलग जो है हर तरह से जो है भगवान को प्रसन्न करने की जो है का जो है वो कार्य किया गया है। लेकिन उसमें सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण बताया गया है, सबसे अधिक जो इफेक्टिव बताया गया है, वो है भगवान के नाम के द्वारा। यदि हम शास्त्रों का उदाहरण ले, हम देखें तो अलग अलग युग में जो अलग अलग महान महान भक्त हुए वो किस तरह से भगवान के नाम का उच्चारण करके, भगवान को स्मरण करके जो है वो सिद्धि को प्राप्त किए। यदि हम रिसेंट का उदाहरण ले तो हम देख सकते हैं कि हमारे शिला प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो केवल 40 रुपया लेके गए थे, विदेश गए थे, और वहां पर जो है वो भगवान पे पूर्ण आश्रित थे। और देखिए उस नाम के प्रचार से, भगवान के वाणी के प्रचार से अभी जो है पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन के हजारों मंदिर है, और एक एक मंदिर जो है वो कई 100 करोड़ के मंदिर है। तो ये कुछ ही वर्षों में जो है केवल 40 रुपया से, और जो है अभी कितना अरबों खरबों का जो है वो संस्था ये जो है वो है, और कितने, उससे बड़ी बात क्या है कि कितने भक्तों का, कितने लोगों का जीवन परिवर्तन इससे जो हुआ भगवान के नाम संकीर्तन के माध्यम से। तो नाम में बहुत शक्ति है। भगवान का जो नाम है वो भगवान से अभिन्न है, भगवान ही है। और कई बार तो हम इतना भी कहते हैं कि भगवान से भी जो है बड़ा भगवान का नाम है। हरि से भी बड़ा जो है वो क्या है, हरि का नाम है, ये है। तो ये तो हमारा जो उदाहरण है शिला प्रभुपाद का, जो कि बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है, हम देख रहे हैं, हम उसी संस्था से जुड़े हुए हैं, उसी में हम लोग जो है उसी के सिद्धांत उसको हम लोग पालन करते हैं और भक्ति सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और पहले भी देखे, यदि हम देखें सतयुग में देखें तो वहां पे हम देखते हैं कि किस तरह से जो अ, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब, जब ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, 5 साल के बालक थे, और जब वो अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे, तो उनकी जो दूसरी माता थी उन्होंने उसको नहीं बैठने दिया। उन्होंने कहा कि तुम भगवान को प्रसन्न करो, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम्हें ये अधिकार प्राप्त होगा। तो वो चले जाते हैं जंगल, 5 साल की आयु में जंगल चले जाते हैं, और वहां पे भगवान को का स्मरण करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और केवल 6 महीने में भगवान को प्रसन्न करके वो जो है अपने, हालांकि जब भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं, तो उनके पास जो भी कामना होता है, जो भी ये इच्छा होता है कि मैं बड़ा राज प्राप्त करूं, जिस कामना को लेके वो गए थे वो कामना खत्म हो जाता है। जैसे भगवान को दर्शन देते हैं तो उनका इच्छा होता है कि हम भगवान की स्तुति करें। लेकिन चूंकि छोटे से बालक थे, उन्होंने कभी कोई मंत्र आदि तो उन्होंने पढ़ा नहीं था, 5 साल के थे अभी। तो भगवान उनके हृदय में है, भगवान हम सबके हृदय में है, वो समझ जाते हैं कि क्या इच्छा है। तो भगवान अपना शंख जो है वो उनके मस्तक में इस तरह से टच करते हैं, तो उनको सारा वैदिक ज्ञान उनको हो जाता है। तो वो बहुत सुंदर भगवान का स्तुति करते हैं। तो भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं कि आप कोई वर मांगो, क्या इच्छा आपका है। तो वो बोलते हैं कि मैं तो बहुत छोटा सा चीज मांगने के लिए आपके पास आया था, मैं तो कांच का टुकड़ा मांगने के लिए आपके पास आया था, और मुझे हीरा मिल गया, तो मैं क्या मांगूंगा आपसे। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, फिर भी तुम जिसके पास आए थे वो तुम्हें मिलेगा। तो भगवान जो है उसको 36,000 साल तक के लिए, देखिए 36,000 साल तक के लिए जो है उनको शासन करने का जो है वहां पर वो देते हैं। और उनके लिए एक अलग शाश्वत लोक, जितने भी ये लोक है, जो ये जो 14 भवन है, अलग अलग लोक है, ये सब क्या है, शाश्वत नहीं है, सब टेम्पररी है। लेकिन उनको शाश्वत लोग, एक ध्रुव लोक देते हैं। तो देखिए नाम में इतना शक्ति है, भगवान का स्मरण, भगवान के भक्ति में इतना शक्ति है कि केवल 6 महीना में वो कितना कुछ प्राप्त कर गए। उस तरह हम देखते हैं प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज भी छोटे से बालक थे, और निरंतर जो है भगवान विष्णु का स्मरण करते रहते थे। लेकिन वहीं पे उनके पिताजी जो है वो कितना तपस्या किया उन्होंने, इतना तपस्या किया, कठोर तपस्या किया, और तब जाकर के ब्रह्मा जी से वरदान पा करके और वो जो है कुछ शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली जो है उनका पतन ही होता है। उनका पतन क्या, उनका जो है क्या कह सकते हैं, उनका वो खत्म हो जाते हैं, कहने का मतलब अंतिम।
नरसिंह देव आकर के उसको जो है उसका वध कर देते हैं, खत्म कर देते हैं उसको। और उदाहरण देखिए, यदि हम देखिए उदाहरण, एक कौन थे जिनका भस्मासुर बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं उसको, भस्मासुर थे, जो बहुत तपस्या करते हैं और शिव जी को प्रसन्न करके एक वरदान लेते हैं कि बस जिसके भी सर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए, जल जाए। और अल्टीमेटली क्या होता है, वही भस्म हो जाते हैं, भगवान की योजना से ही हो जाते हैं। कहने का मतलब, यदि हम बाकी प्रयास करना चाहें, बाकी देवी देवता का हम आराधना करें, वहां पे जाए, तो वहां पे क्या होता है, हमारी जो भौतिक इच्छा होती है वो खत्म नहीं होता है, बल्कि वो और बढ़ जाता है। और उसी का हम कामना करते हैं। जब उसका कामना करते हैं तो वो क्या होता है, वो तो खत्म होना है, क्योंकि भौतिक चीज जो भी है, भौतिक इच्छा है, जो चीज भी है, वो सब खत्म होने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम यदि देवी देवता के पास भी जाते हैं हमारे पास, तो हमें उनसे भगवान की भक्ति मांगना चाहिए। क्योंकि जितने भी देवी देवताएं हैं, चाहे शिव जी है, ब्रह्मा जी है, दुर्गा जी है, काली जी है, जितने भी है, जो भी है, हम जाते हैं, वो सब क्या है, वो सब भगवान के भक्त हैं। तो यदि उनसे हम भगवान की भक्ति मांगते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम लोग कृष्ण भावनामृत में नहीं आए तो हम लोग अलग अलग देवी देवता के पास जाते थे, कोई हनुमान जी के पास, कोई शिव जी के पास, कोई दुर्गा जी के पास, इस तरह से अलग अलग अपने हिसाब से जाते थे लोग। तो जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम किस चेतना से वहां पे जाते हैं, हम जाके उनसे क्या प्रार्थना करते हैं, वो आवश्यक है ना। क्योंकि यदि हम कोई भौतिक चीज मांगते हैं तो निश्चित रूप से हमें वो मिलेगा, ऐसा बात नहीं है नहीं मिलेगा, मिलेगा हमें, लेकिन वो क्या होगा, वो क्षणिक होगा। लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है कि जितने भी देवी देवता हैं वो सारे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और आप उनसे आपको जो चीज मिलेगा वह क्या होगा, वो शाश्वत मिलेगा, वो आपके पास जो हमेशा रहेगा, हमेशा के लिए वो मिलेगा वहां पे। तो ये हम उदाहरण से देख पाते हैं। एक बार की घटना है, एक जो है एक योगी थे, और वो योगी ने नदी के ऊपर चल रहे थे शायद, इस तरह से कुछ प्रपात जी का उसमें आता है। तो प्रभा जी के साथ जो शिष्य थे वो देखते हैं, तो बताते हैं कि देखिए स्वामी जी देखिए, तो ये कितने बड़े योगी है, ये नदी के ऊपर चल रहे हैं। तो प्रभा जी कहते हैं कि नदी के ऊपर इस पार से उस पार जाने में जो है मुश्किल से 10 या 20 रुपया वो जो है नाविक वो लेगा। और ये 25-30 साल अपना जीवन का इस योग सिद्धि को प्राप्त करने में लगा दिया कि वो पानी के ऊपर चल पाए। तो अपना 25-30 साल पूरा जीवन व्यर्थ करने के बाद ये 20 रुपया जितना काम कर पाया ये, तो क्या है, इसमें जो है कौन सा बड़ा जो है ये काम कर लिया, है ना। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है कि हम भगवान की भक्ति करके हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम बच जाए, इससे हम ये बच जाए। और हम यदि पूरा जीवन अपना व्यर्थ कर दें कि हम अग्नि में प्रवेश कर जाए और कुछ नहीं हो, चाहे हम पानी के ऊपर चल रहे और कुछ ना हो, या हम बहुत छोटा हो जाए चींटी के समान, या हम बहुत बड़ा विशाल हो जाए हाथी के समान, ये सब सिद्धि मिलती है। ये सब सिद्धि यदि ये सब जो है योग सिद्धि जो है वो मिल सकती है यदि हम बहुत तपस्या करें, बहुत उत्साह से करें, अपना जीवन का 40-50 साल इसमें लगा दें हम, तो वो मिल सकता है। लेकिन उससे क्या लाभ, यदि हम अल्टीमेटली जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से नहीं बच पाए तो मनुष्य जीवन तुम्हारा ये चला गया, व्यर्थ चला गया। तो प्रभात जी जो है उसका ये बताते हैं कि जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का, उसके पे ध्यान देना चाहिए, उसको करना चाहिए, यहाँ छोटे मोटे योग सिद्धि में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात हम लोग को है। और सबसे जो उत्तम विधि बताया गया है इसमें कलयुग में, क्योंकि कलयुग में कलयुग क्या है, दोषों का जो है ये युग है ना। इसको जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, कलह का युग है, दोषों का युग है। कलह क्या बोलते हैं, दोष से भरा हुआ है, कलह से भरा हुआ है। लेकिन एक बहुत उत्तम चीज क्या है यहाँ पर, कि केवल भगवान के नाम से जो है हम वो सब सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, वो सब हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि जो अलग अलग युग में कई कई हजारों साल तक जो है तपस्या करने के बाद बड़े बड़े योगी महात्मा जो प्राप्त किए हैं, और जो नहीं भी कर पाए बहुत करने के बाद, उससे भी अधिक हम प्राप्त कर सकते हैं केवल भगवान का नाम लेकर के। ये कलयुग का बहुत अधिक विशेषता है। तो इस विशेषता का, इसका जो है हमें लाभ जो है हमें लेना चाहिए। और कलयुग में खास करके जो अलग अलग युग में भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो क्या करते हैं, असुर का वध करते हैं, है ना। भगवान कहते हैं प्रतराय नाय साधु नाम विनाशकाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय श्रम भवामी युगे युगे। हर युग में जो है वो आते हैं, लेकिन उनका मुख्य कार्य तो ये होता है कि साधुओं को परित्राण करने के लिए, साधुओं को
लीला कथा देने के लिए, उनको हर्षित करने के लिए। लेकिन जब आते हैं तो विनाशकाय च दुष्कृताम, तो दुष्ट का विनाश भी कर देते हैं। तो उनका मुख्य कार्य जो है, भगवान का जो कार्य है, वो साधु लोगों को अपना लीला खाने के लिए आते हैं। लेकिन जब आते हैं तो जो दुष्कृत लोग हैं, जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग, उनका विनाश भी करते हैं। लेकिन कलयुग में भगवान का जो करुणामय अवतार है, वो यहाँ पर असुर लोगों को मारते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम सब असुर हैं, तो किसको मारेंगे, सबको मारना पड़ जाएगा। नितांत प्रभु तो वही हुआ ना, जब लगाई बधाई, जब जब उस पे नितांत प्रभु तो उन्होंने प्रहार किया था, तो गौरांग महाप्रभु ने सुदर्शन बुला लिया और जो है उसका वध करना चाह रहे थे, लेकिन नितांत प्रभु ने उनका पांव पकड़ लिया कि नहीं, कलयुग में तो हम सब पतित हैं, तो आप किन किन को मारेंगे, और खास करके कलयुग में आप मारने के लिए नहीं आए हैं, आप तो उद्धार करने के लिए आए हैं, आप इनके अंदर जो आसुरिक प्रवृत्ति है उनको मारने के लिए आए हैं, तो उनको बचा लेते हैं। और बात भी सही है, हम सभी के अंदर आसुरिक प्रवृत्ति है, हम सभी मरने वाले हैं, मर जाएंगे इस तरह से। तो इस कलयुग में ये जो है, खास करके अभी का समय, जो हम लोग जो गौड़ीय परंपरा से हम लोग जुड़े, तो हम बहुत 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 सौभाग्यशाली है कि हमें ये चीज पता चला है कि हमारे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम वो सारा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर इसमें जो है, इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पे बताने का एक प्रयास जो है वहाँ पे कर रहे हैं, तो बाद यहाँ पे लिख रहे हैं तात्पर्य में, लास्ट में का दीदी आप पढ़ेंगे दोबारा, लास्ट के जो पैराग्राफ के बाद यहाँ पे कह रहे हैं, लास्ट के 2-3 लाइन में, कि जब कोई इन 3 शब्दों को दोबारा तप दान तथा यज्ञ संपन्न करता है, तो वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। तो वास्तव में क्या है, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना बहुत जरूरी है। यदि हम बहुत अधिक सात्विक की प्रवृत्ति के भी हो जाए, हो गए हैं, और लेकिन यदि हम, जैसे कि बताया गया स्टार्टिंग से ही, कि जो श्रद्धा है वो 3 प्रकार के हैं, भोजन, यज्ञ, तपस्या, ज्ञान, दान, ये सारे जो है वो 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो उसमें सबसे जो है उच्च कोटि का वो क्या है, वो सात्विक है। सात्विक में यदि हम हो गए, लेकिन हम कृष्ण भावनामृत नहीं हुए, तो उसका कुछ लाभ नहीं है। जैसे कि बताया गया ना कि ये तीनों जो गुण है, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों क्या है, पिंजरा ही है ना। एक जो है सोने का समझ लीजिए, और एक जो है अच्छे जो है, और दूसरे का समझ लीजिए, लेकिन वो तीनों क्या है, तीनों बंधन ही है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम कृष्ण भावनामृत हमें होना है, भगवान कृष्ण को हमें जो है सेंटर में वो करना है, ये बहुत आवश्यक है। तो गोपाल जी लास्ट में कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सकता है। तो जो हमारा जो जीवन का जो परम उद्देश्य है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान के नाम के थ्रू, कृष्ण भावनामृत होकर के। और वो क्या होता है, वो नाम से प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ में उस समय में जो है ओम तत्सत रूप लिया गया, लेते थे, हर मंत्र को प्रारंभ करने के लिए जो है भगवान का नाम से उसको बुलाते हैं, ओम करके बोलते हैं। और अभी जो है हमें ये चीज बहुत आसान करके जो है हमें वो चीज दे दिया गया, हमें बहुत कुछ नहीं करना है। हमें जो नियम बताए गए हैं उसको पूर्ण करना है, जिसको हमें निश्चित बताया गया उसको हमें 4 नियम, उसको हमें पालन करना है, और भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम लेकर के हम जिस भी परिस्थिति में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम हमारा जो भी अभी हम जिस चीज में लगे, हम स्टूडेंट हैं, गृहस्थ हैं, या हम कोई बिजनेस में है, जॉब कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, भगवान का हम नाम लेते रहें, और उसी से जो है हमारा इस जीवन का जो है परम लक्ष्य को प्राप्त कर देंगे। तो ये जो है बहुत विशेष जो है हमें ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो इसका जो है हमें लाभ उठाना। तो यही प्रोग्राम करना चाहता हूँ। ये सेवा मुझे सेवा में मुझे मिला था, जो भी कुछ मैंने सुना है विषयों से उसके बाद मैंने बोलने का प्रयास किया। कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिए आप लोग। हरे कृष्ण। आप इसके बाद कोई कमेंट है, कोई अनुमोदन है, तो ये आप कर सकते हैं, या कहीं कोई प्रश्न है जिसका मैं उत्तर दे पाऊँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो किन्हीं डिवोटीज का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके प्रभु जी। ओके, भाग्यश्री मेहरा, हरे कृष्णा माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी को थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे जो भी ये जो रिचुअल्स वगैरह करने के लिए कहा जाता है, और वैसे जब हम भक्ति करते हैं तो हमें कहा जाता है कि महामंत्र नाम जप से हमें सारी चीजें इतना हमें क्रियाकर्म या कुछ भी चीजें होती है वो करने की जरूरत नहीं होती है। बट इस मतलब
अभी इस मतलब उसमें रहते हुए हमें हर चीज परंपरा ये जो भी सारी चीजें होती है फॉलो करनी पड़ती है। तो अगर हम मतलब कितना हद तक हमें करना चाहिए, कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी नहीं, किस चीज में छूट है या क्या चीज है रुचि, वो थोड़ा क्लियर नहीं है कि हमें कहाँ पर अवॉइड करना है या क्या। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो इसी अध्याय में माता जी तुम्हारा श्लोक संख्या 23 था। हमने पहले श्लोक में पढ़ा था कि हमने पढ़ा था वहां पर शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, है ना, ऐसा बताया गया था। तो वहां पे क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग भक्ति में आ गए, लेकिन क्या होता है कि जनरली परिवार के सारे लोग, चूंकि कोई रिचुअल्स है तो उसमें क्या होता है कि परिवार के सारे सदस्य आते हैं और हमारे जो सगे संबंधी वो भी आते हैं। तो वहां देखा जाए तो मुश्किल से क्या होगा कि 2-4 लोग जो है इस चीज को फॉलो करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। तो हमें उनको भी जो है संतुष्ट रखना है, हमें अभी ऐसा आचरण करना है कि ताकि विषय में चल करके वो भी भक्ति से जुड़ पाए। हमें कुछ ऐसा आचरण नहीं करना है कि उनको जो है थोड़ा ऐसा लगे कि ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया, हमसे जो है बिल्कुल दूर ही हो गया। तो ये तो बिल्कुल सही है कि हमें हर चीज में हरे कृष्ण महामंत्र को जोड़ना है, भगवान का प्रसाद को जोड़ना है, ये चीज जोड़ना ही है। ठीक है, हमें हमको देखना पड़ेगा कि बाकी जो फैमिली मेंबर्स है, बाकी जो और भी लोग हैं और इसके संबंधी है, उनका किस तरह से वो लोग चाह रहे हैं। तो उसके हिसाब से थोड़ा इसको मिला के करना पड़ेगा कि वो लोग कितना चाह रहे हैं। यदि कन्विंस है, उनको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा करना पड़ेगा, है ना माता जी। और दूसरी बात कि वो बताया गया है कि जो भक्त हैं उनके लिए ये सब चीजें, मान लीजिए श्राद्ध आदि है, श्राद्ध करना है, चाहे पिंडदान करना है, पितृ तर्पण आदि करना है, जो भक्त है जो उनके लिए जो है वो चीज छूट है कि वो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का हुक्म है। तो फिर हमें भी देखना है कि हम कितना अधिक भक्ति में अभी बढ़े चले हैं, कितना अधिक हम परिपक्व हुए हैं, हमें भी देखना है इस तरह से कि हम ये ना कि हम अपने आप को पूरा अच्छी तरह से भक्त मान करके हम उसे छोड़ ही दें, नहीं, ये भी अच्छा नहीं होता है। तो वो करना है, लेकिन हमें ये जानते हुए करना है कि हम जो है क्यों कर रहे हैं, हम जो है उनको हम क्या देना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उनको भी हम भगवान से जोड़ें, अपने परिवार के लोगों को, अपने सगे संबंधी को, चाहे अपने पितृजन जो भी हो उनको भी वो करें। तो उनको भी हमें यदि पितृ तर्पण भी करना है तो हम भगवान का ऑफर किया हुआ प्रसाद ही उनको दें, उस तरह से करके दें। इस तरह से जो कर सकते हैं। और इसमें बहुत विशेष है माता जी कि कोई पर्टिकुलर इसमें है तो उसमें एक बार अपने जो मेंटर है, गाइड है, उनसे सलाह ले लें, उनसे बात कर लें और उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पर देख करके वो करना है। कोई इसके लिए एकदम हार्ड एंड फास्ट वो नहीं कर सकते कि क्या ही करना चाहिए, वहां पर वो समय परिस्थिति के अनुसार जो है वो करना पड़ेगा माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। मतलब ये हमें जो रिलेटिव्स है या जो परिवार वाले उनकी खुशी के लिए, ताकि वो भी भक्ति में आ पाए, तो उस तरीके से उनके साथ अपना संबंध बनाए रखने के लिए वैसे करना है। बाकी बिल्कुल माता जी, ठीक है। वाणी की तपस्या यही है। वाणी की तपस्या क्या है, हमें सही बात तो कहना ही है, जो शास्त्र में कहा गया वो तो कहना ही है, लेकिन साथ में उसमें इस तरह से कहना है कि उनको वो उससे वो जो है उनको क्या कहें, उनको कभी दुख ना हो, उनको चोट ना पहुंचे, उनको आघात ना हो, इस तरह से ये वाणी का तपस्या है हम लोग के लिए, भक्तों के लिए, है ना। जो हमने पीछे पढ़ा था कुछ श्लोक से पहले कि वाणी की तपस्या क्या है, कि हमें सच रहना है लेकिन हर्ट नहीं करना है, इस तरह से। जी हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी एक प्रश्न चैट में है, सो लास्ट पूछ रहे हैं। आयुषी राजपूत, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। देवी देवताओं से भी भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। बहुत सी देवी देवता है तो सबकी स्तुति याद नहीं होती। जब हम उनके मंदिर, भगवान शिव के मंदिर जाते हैं तो क्या भगवान की स्तुति ही कर सकते हैं? कर सकते हैं माता जी, वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। जो भी देवता है वो प्रसन्न होंगे। जैसा आपने कहा कि सारे देवी देवता का स्तुति हमें नहीं पता है, सही बात है, हमें से तो नहीं पता है, कुछ का पता होगा हमें। तो वहां जाकर के हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं, उनसे जो है ऐसे बोल सकते हैं, अपने भाषा में बोल सकते हैं कि हे देवी माँ, चाहे जो भी वहां पे देवी देवता है, कि हमें जिस तरह से आप भगवान के भक्त हैं, आप उनकी इतनी सारी सेवा कर रहे हैं, उससे आप भी मुझे भी भगवान की सेवा में लगाइए, हमें भी भक्ति प्रदान कीजिए, ऐसे ही बोल सकते हैं। हिंदी में हो, चाहे अपना लोकल भाषा में हो, इंग्लिश में हो, जैसे भी हो वैसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा महामंत्र बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें माता जी, कर सकते हैं। एंड प्रभु जी एक लास्ट प्रश्न, रतनजाना राजियान, क्या विवाह के पूर्व दीक्षा नहीं ली जा सकती
और क्या पेरेंट्स की परमिशन मैंडेटरी है दीक्षा के लिए? दीक्षा के लिए परमिशन तो मैंडेटरी है। और क्योंकि जैसे कि खास करके माता जी के लिए, क्योंकि बताया जाता है कि सबके लिए ऐसे है, क्योंकि घर का जो लोगों का सम्मति थोड़ा होना चाहिए। और विवाह के पूर्व या बाद ये कोई खास मैटर नहीं करता है। विवाह के पूर्व भी ले सकते हैं, विवाह के बाद ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा जो पेरेंट्स, उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। थोड़ा थोड़ा उनको ये चीज़ देना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि आप ले सकते हैं, तो अच्छी बात है, ले सकते हैं। इसमें कोई बॉन्डेशन नहीं है कि विवाह के बाद ही ले या पहले ही ले, आप ले सकते हैं। परमिशन कई बार जैसे कि नहीं मिलता है, और कोई जो है बहुत उनका वो होता है, तो कई बार ऐसा दिया भी जाता है। लेकिन जनरली जो हमारे वहाँ पे पूछते हैं, इंटरव्यू के समय पूछते हैं कि क्या आपके पेरेंट्स का सहमति है, या जो मैरिड है उनको पूछते हैं कि आपके जो मतलब आपके जो स्पाउस है उनके का सहमति है कि नहीं, वो पूछते हैं वहाँ सहमति होना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे माता जी का जो पहले वाला जो आंसर मैंने दिया वहां पर, कि हम भक्ति में जुड़े हैं, तो हमें ये भी प्रयास करना है कि हम हमारे से जुड़े हुए लोग, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे सगे संबंधी है, उसको कभी हमारे किसी भी क्रियाकलाप से आघात ना पहुंचे। ऐसा नहीं कि वो फ्यूचर में भक्त बनने वाले थे और हमारे क्रियाकलाप से वो अब भक्त बनेंगे ही नहीं, बिल्कुल वो अलग ही हो जाएंगे, तो ये और अपराधी हो जाएगा। इसलिए तो ये भी है। इसलिए इस अध्याय का जो बाकी श्लोक है, उसमें क्या है, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या है ये। जैसे कि हमारा मन कर रहा है कि हम भक्ति में आगे बढ़े, गुरु से दीक्षा ले, हम गुरुमुख हो जाए, है ना। लेकिन फिर भी हम जो है उसको थोड़ा अभी रोके हुए हैं किसी परिस्थिति कारण से, ठीक है, मन की तपस्या है ना। तो ये भी तपस्या ही एक तरह से है, भगवान उससे भी प्रसन्न हो रहे हैं, होते हैं। तो इसमें भी थोड़ा एक बार जो है और अच्छी तरह से जो आपके मेंटर हैं उनसे आप बात करके अच्छे से सलाह लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण मतलब। थैंक यू सो मच प्रभु जी आज के बहुत अच्छे प्रवचन के लिए। सो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। एंड कृष्ण आप प्रभु सभी जी लोगों का भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। सो आपसे हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम पे। एंड अच्छा होगा अगर और ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करें, डिवोटीज पार्टिसिपेट करें रीडिंग के लिए। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण देवी, थैंक यू। भक्तों को पढ़ाऊँ।